11वें दिन का वीडियो शुरू करते हैं, जो बोर्ड परीक्षा में आने वाले प्रश्न हैं कक्षा 10 के गणित के। तो ये पहला प्रश्न है, चित्र में AB भुजा का मान 3 सेंटीमीटर, AC भुजा का मान 6 सेंटीमीटर, BD भुजा का मान 2 सेंटीमीटर और CD भुजा का मान 4 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो कहता है कोण BAD मतलब ये कोण और कोण CAD ये वाला कोण, दोनों का हमें अनुपात ज्ञात करना है। तो देखिए यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ये भुजा 3 सेंटीमीटर है और ये भुजा 6 सेंटीमीटर, तो 3/6 करेंगे तो कितना मान आएगा 1/2। और ये भुजा 2 है, ये 4 है, तो 2/4 करेंगे तो उसका भी मान 1/2 आएगा। इसका मतलब यह है कि ये जो त्रिभुज है हमारा ABD, यहाँ पे बनाए हूँ ABD, इस तरह बना लिया। और फिर इधर वाला त्रिभुज ये वाला कितना है ACD, इसका मान है 3, इसका मान है 6, इसका मान है 2 और इसका मान है 4। तो अगर हम यहाँ पे लिखेंगे हाल में त्रिभुज ABD तथा त्रिभुज ACD में AB के संगत कौन सी भुजा है? इस त्रिभुज में AB के संग इस त्रिभुज की भुजा AB और इस त्रिभुज की भुजा AC, ये दोनों क्या है संगत। तो AB/AC और निकाल लेते हैं पहले। तो AB/AC कितना है? इसका मान 3 और इसका मान 6, 3 1 3, 3 दूनी 6। तो AB/AC का मान आ गया, AB/AC का मान कितना आएगा 1/2। इसी तरह निकाल लेते हैं त्रिभुज ABD की BD भुजा बटे त्रिभुज ACD की CD भुजा, इनका अनुपात निकालते हैं। देखिए कितना, इसका मान है 2 सेंटीमीटर और CD का मान है 4, तो 2 1 2, 2 दूनी 4, तो 1/2। तो इस प्रकार से BD/CD का मान भी कितना आया 1/2। अब हम देख पा रहे हैं कि AB/AC और BD/CD दोनों का अनुपात बराबर है 1/2 1/2। तो यहाँ पर हम लिखेंगे स्पष्ट है कि AB/AC बराबर BD/CD का अनुपात क्या है? बराबर है। यह अनुपात हो गया बराबर। इसलिए त्रिभुज, जब दो त्रिभुजों की संगत भुजाओं का अनुपात बराबर हो तो दोनों त्रिभुज समरूप होते हैं। इसलिए त्रिभुज ABD समरूप त्रिभुज ACD, दोनों त्रिभुज क्या होगा समरूप। अगर दो त्रिभुज समरूप हैं तो उनकी संगत कोण भी आपस में बराबर होते हैं। तो यहाँ पर जो है कोण BAD कोण CAD दोनों क्या होंगे बराबर, क्योंकि इस कोण के संगत ये कोण होगा, इसके संगत ये वाला कोण होगा, इसके कोण के संगत ये वाला कोण होगा। तो इन दोनों कोणों का अनुपात बराबर निकलवा रहा है, तो दोनों त्रिभुज समरूप हो गए। इसलिए कोण BAD बराबर कोण CAD दोनों बराबर हो जाएंगे। हम मान लेते हैं कि दोनों का मान थीटा है, अतः कोण BAD बटे कोण CAD, इसका भी मान थीटा, इसका भी मान थीटा, दोनों बराबर है। तो कितना हो जाएगा 1/1, 1/1 का मतलब 1:1। तो इस तरह से इन दोनों कोणों का अनुपात 1:1 आएगा। यही आंसर। दूसरा प्रश्न है, वीडियो पसंद आए तो शेयर कर दें, लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बिंदु A के निर्देशांक ज्ञात कीजिए, जहां AB एक वृत्त का व्यास है जिसका केंद्र 2-3 है। व्यास का केंद्र, केंद्र का निर्देशांक ये है 2-3, तथा B के निर्देशांक 1-4 है। कह रहा है एक वृत्त है इस तरह से और उस वृत्त का AB रेखा जो है क्या है व्यास है, B का निर्देशांक दिया हुआ है 1-4 और O वृत्त के केंद्र का निर्देशांक दिया हुआ 2-3। मान लेते हैं A का निर्देशांक निकालना है, तो माना बिंदु A का निर्देशांक x1 और y1 है और ये केंद्र है, तो केंद्र को xy मान लेते हैं। अब बिंदु B का निर्देशांक x2 और y2 मान लेते हैं। अब चूंकि AB वृत्त का क्या है व्यास है, AB वृत्त का व्यास है, इसलिए
ओ ए बराबर ओ बी बराबर होंगे आपस में, क्यों? क्योंकि त्रिज्या है दोनों, ओ ए और ओ बी दोनों क्या है? त्रिज्या है। जब बराबर होंगी इसका मतलब बिंदु ओ ए बी रेखा के मध्य में स्थित है। तो मध्य बिंदु का निर्देशांक क्या होता है? x बराबर x1 प्लस x2 बटे 2। तो x का मान कितना है? केंद्र का 2, केंद्र के भुज का मान 2 है। x1 का मान निकालना है अर्थात बिंदु ए का, प्लस x2 का मान कितना है? 1 बटे 2। तो 2 दूनी 4, तिर्य गुणा कर देंगे 4 हो जाएगा। तो इधर बचेगा x1 प्लस 1, इधर 4 में से घटा देंगे तो कितना हो जाएगा? 3। इसका मतलब x1 का मान कितना आ गया? 3। y का मान निकालने के लिए y बराबर y1 प्लस y2/2। तो y का मान कितना है? अर्थात केंद्र के कोटि का मान कितना है? -3 बराबर y1 प्लस y2 का मान कितना है? 4/2। 2 त्याई 6, तो -6 हो जाएगा। ऐसा ना करने लगना कि 2 से काट दो 4 को, यहाँ प्लस लगा है, ठीक है ना? पहले तिर्यक गुणा ही करेंगे इसका। तो 2 त्याई 6 माइनस का, और y प्लस 4 बचेगा, y1 प्लस 4। 4 को इधर लाएंगे 6 की तरफ, तो -6 प्लस का 4 है बाईं तरफ आएगा, तो -4 बराबर y1, या y1 बराबर कितना हो जाएगा हमारा? y1 बराबर हो जाएगा -10। तो इस तरह से बिंदु ए का निर्देशांक हो गया, x1 का मान आया है 3 और y1 का मान है -10। तो बिंदु ए का निर्देशांक हो गया 3 - 10। यही हमारा आंसर है, ठीक है।